क्या उसको पानी फ्री मिला है? क्या उसको पॉल्यूशन मुक्त दिल्ली मिली है? क्या स्वच्छ जल मिला है? क्या यमुना की सफाई हो गई? आज केजरीवाल जी मेरे साथ बैठ जाए, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको आगाह भी करता हूं, उनको ललकारता भी हूं कि मेरे साथ बैठ जाए, मैनिफेस्टो लेके बैठ जाएं कि दिल्ली के अंदर उन्होंने जो मैनिफेस्टो दिया था चुनाव में आने से पहले जनता के समक्ष, उस मैनिफेस्टो पर क्या काम किया है। मैं और पूरी दिल्ली की बात ना करते हुए सिर्फ अपने क्षेत्र में घेरना चाहता हूं। आ जाए कौन सा स्कूल मेरे यहाँ उन्होंने बनाया है। मैंने नगर निगम के यहाँ पर 3 बिल्डिंगें नहीं बना के खड़ी की हैं। उन्होंने क्या एक कमरे का भी निर्माण किया है इस क्षेत्र के अंदर? कौन सा नया रोड बनाया है? कौन सी डिस्पेंसरी बनाई है? कौन सा स्वास्थ्य का चिकित्सा का काम किया है? कौन सी पॉल्यूशन फ्री यहाँ पे काम किया है? कोरोना के अंदर आप कहां थे जब दिल्ली में कोरोना आया? तो नगर निगम के द्वारा मैं धन्यवाद करता हूं मोदी जी का, जो मोदी जी ने 105 करोड़ रुपए दिल्ली की डीएमसी को दिए। उसके माध्यम से हम कुछ ट्रक्स और सैनिटाइजेशन के लिए जो सामान लेके आए, उससे हम गली गली घर घर जाकर सैनिटाइज कर पाए। दिल्ली सरकार तो गायब थी। प्रमोद जी, आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता वो बता रहे हैं 1 साल बेमिसाल और बेहतरीन कार्य उन्होंने दिया है, और भाजपा और कांग्रेस को कहीं ना कहीं आड़े हाथे हुए लेते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी सरकार ने वो कर दिखाया है जो किसी भी सरकार ने आज तक नहीं किया है। सर्वप्रथम आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, ये तो वाकई में दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा मजाक होगा कि उन्होंने ऐसा कार्य किया है जो नहीं किया। हाँ, इसमें इतनी जरूर सच्चाई है कि जो कार्य कभी किसी ने नहीं किया वो केजरीवाल जी जरूर कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर 1 वर्ष हो गया, कल ही दंगों की बरसी हुई है। उस दंगे के अंदर उनके पार्षद आगे बढ़कर उसको स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं, उस पार्टी के लोग आगे बढ़कर उस दंगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर जगह जगह पर शाहीन बाग उन्होंने दिए। दिल्ली के अंदर बात करते थे यमुना की सफाई की, कितना स्वच्छ जल आपको मिल रहा है या जल मिल भी रहा है नहीं मिल रहा है, आपसे ज़्यादा बेहतर मैं नहीं जानता हूँ। बात करते थे पॉल्यूशन की, हम पॉल्यूशन हटा देंगे। बात करते थे भ्रष्टाचार की, बड़ी मोटी मोटी फाइलें लेके घूमते थे कि शीला दीक्षित का भ्रष्टाचार हमारे पास है, सरकार में आए तो आज वो कहाँ भ्रष्टाचार रहा। तो इस तरह की बातें, सिर्फ बातें और बातें बातें कर रहे हैं। और अभी आपके समक्ष में अखबार रखा हुआ मैं पढ़ रहा था, कल नगर निगम के हाउस के अंदर उन्होंने एक सामान्य से कर्मचारी के लिए इतना हंगामा किया, पूरा हाउस खराब कर दिया। उससे क्या दिल्ली की तरक्की है, क्या डीएमसी की तरक्की है, क्या हमारे क्षेत्र के लोगों की तरक्की है? सिर्फ एक कर्मचारी जिसके ऊपर आपका आरोप है कि जिस कर्मचारी ने आपके साथ मिसबिहेव किया, सिर्फ आप अपने एक व्यवहार के विषय को लेकर पूरी दिल्ली की जनता का नुकसान करेंगे? इतनी ईगो। और वो झगड़ा भी किस बात का कि आप उस अधिकारी के साथ अपना कुछ लेन देन करना चाहते थे या कर रहे होंगे, उसमें आपकी एडजस्टमेंट कहीं नहीं। उस अधिकारी के साथ आपका झगड़ा हुआ तो आपने हाउस के अंदर उसे निलंबित करने के लिए शोर शराबा मचाया। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल जी आपको, आपके सभी पार्षदों को, आपकी पूरी पार्टी को, जो दंगाइयों के साथ खड़ी है, भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी है, अनैतिक लोगों के साथ खड़ी है, अराजक लोगों के साथ खड़ी है। हर वो व्यक्ति जो दिल्ली के रोडों पर आके दंगा करना चाहता है, हर वो व्यक्ति जो दिल्ली के रोडों को ट्रैक्टर से रौंद देना चाहता है, हर वो व्यक्ति जो लाल किले के ऊपर जाकर लाल किले के झंडे को भारत के उखाड़ के फेंकना चाहता है, आप उसके साथ खड़े हैं, आप दंगाइयों के साथ खड़े हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं निंदा करता हूं इस सरकार की। मैं दिल्ली की जनता से उन्हें आग्रह करता हूं, जो भूल दिल्ली की जनता से हुई है वो पुनः दोहराई ना जाए, और उस भूल को अभी से ही इस केजरीवाल को सबक सिखाया जाए। वो तो बोलते हैं कि मैं हर उस ज़रूरतमंद आदमी के साथ खड़ा हूँ जिसकी ज़रूरतें हैं। उन्होंने यहाँ तक बोला कि 24 घंटे पानी मिलेगा, लाइट मिलेगा, तमाम चीज़ें इस तरीके की मिलेंगी। तो इसको भी आप किस नज़र से देखते हैं? बहुत बढ़िया बात कही। इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा, इस प्रश्न का उत्तर देंगे आपके दर्शक। मैं हर दर्शक से कहना चाहता हूँ कि देखें उसको क्या बिजली फ्री मिली है, क्या उसको पानी फ्री मिला है, क्या उसको पॉल्यूशन मुक्त दिल्ली मिली है, क्या स्वच्छ जल मिला है, क्या यमुना की सफाई हो गई। आज केजरीवाल जी मेरे साथ बैठ जाए, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको आगाह भी करता हूं, उनको ललकारता भी हूं कि मेरे साथ बैठ जाए, मैनिफेस्टो लेके बैठ जाएं कि दिल्ली के अंदर उन्होंने जो मैनिफेस्टो दिया था चुनाव में आने से पहले जनता के समक्ष, उस मैनिफेस्टो पर क्या काम किया है। मैं और पूरी दिल्ली की बात ना करते हुए सिर्फ अपने क्षेत्र में घेरना चाहता हूं। आ जाए कौन सा स्कूल मेरे यहाँ उन्होंने बनाया है। मैंने नगर निगम के यहाँ पर 3 बिल्डिंगें नहीं बना के खड़ी की हैं। उन्होंने क्या एक कमरे का भी निर्माण किया है इस क्षेत्र के अंदर? कौन सा नया रोड बनाया है, कौन सी डिस्पेंसरी बनाई है, कौन सा स्वास्थ्य का चिकित्सा का काम किया है, कौन सी पॉल्यूशन फ्री यहाँ पे काम किया है। कोरोना के अंदर आप कहां थे जब दिल्ली में कोरोना आया? तो नगर निगम के द्वारा मैं धन्यवाद करता हूं मोदी जी का, जो मोदी जी ने 105 करोड़ रुपए दिल्ली की डीएमसी को दिए। उसके माध्यम से हम
कुछ ट्रक्स और सैनिटाइजर के लिए जो सामान लेके आए, उससे हम गली गली घर घर जाकर सैनिटाइज कर पाए। दिल्ली सरकार तो गायब थी। बातें सुनते थे, टीवी में देखते थे, जापान से मशीनें आ रही हैं। मैं दावा करता हूं मेरे क्षेत्र में आप कैमरा उठा के घूम जाइए, एक व्यक्ति भी मिल जाए जो ये कह दे कि दिल्ली सरकार ने सैनिटाइजेशन का कोई काम किया। दिल्ली सरकार ने हाँ कुछ किया तो राशन के नाम पर घोटाला किया, कुछ अगर किया तो गरीब जनता की सहायता के नाम पर अपने पेट भरे। शर्म आनी चाहिए। निंदा करता हूं मैं इस सरकार की और आगाह करता हूं कि केजरीवाल जी जाग जाइए। ये दिल्ली की जनता अब सो नहीं रही है, आपको उखाड़ फेंकेगी। आप कह रहे हैं उखाड़ फेंकेगी और वो कह रहे हैं पंजाब में हम मजबूत हो रहे हैं, हम लोग कहीं उत्तर प्रदेश में मजबूत हो रहे हैं और यहाँ तक कि मोदी जी के अपने क्षेत्र गुजरात में भी मजबूत हो रहे हैं। देखिए ये तो बतौलेबाजों की सरकार है। खुद को ही ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते हैं, खुद को ही सर्टिफाइड करते हैं, खुद की दिल्ली की गाड़ी कमाई का पैसा जो आपके मेरे टैक्स की कमाई से दिल्ली की सरकार को जा रहा है, उस पैसे से पंजाब के अंदर आप प्रचार प्रसार करते हैं, उस पैसे से उत्तराखंड में प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उस पैसे से पूरे देश के अंदर आप अपने राजनीतिक हित साधने के लिए प्रचार प्रसार करते हैं। आपको क्या अधिकार है उस दिल्ली की जनता के पैसे का? आपने कितनी डीटीसी की बसें बढ़ाई दिल्ली के अंदर आके? लोगों के लिए क्या संसाधनों का आपने वायदा किया था उसमें निभाया? आपने शिक्षा के क्षेत्र में कितने विद्यालय कॉलेज क्या बनवाए, कितने हॉस्पिटल बनवाए? कोरोना टाइम में आप फेल होकर भाग गए थे। मैं तो धन्यवाद करता हूं माननीय अमित शाह जी का कि उन्होंने दिल्ली की कमान को आके संभाला और कोरोना आज नियंत्रण में आया है।